जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड एचआई फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 5 को। दोस्तों पेपर नंबर 5 के अंतर्गत वीडियो नंबर 4 होगा और वीडियो नंबर 4 जो होगा वो यूनिट नंबर 3 के अंतर्गत वाणी का विकास होगा। दोस्तों जो टॉपिक आज हम देखने वाले हैं वो है वाणी का विकास। ये पूरे यूनिट जो यूनिट नंबर 3 देख रहे हैं एक ही वीडियो में इसी वीडियो में पूरे टॉपिक को हम कवर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात और हम बता देना चाहते हैं कि जो ये टॉपिक देख रहे हैं ये आपको हो सकता है कि पेपर नंबर 2 में भी देखने के लिए मिल जाए या पेपर नंबर 3 में भी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन जो आरसीआई द्वारा जो आपका पेपर दिया गया है उसके अंतर्गत जो सिलेबस दिया गया है और सिलेबस के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ जो टॉपिक दिया गया है ये सारे टॉपिक हम क्लियर करा रहे हैं। तो ये आप नहीं कहेंगे कि सर ये पेपर तो आप तीसरे पेपर में पढ़ाए थे, ये पेपर दूसरा में पढ़ाए थे, ये नहीं। जो आपका टॉपिक पेपर वाइज जो टॉपिक है सारे टॉपिक आपका क्लियर कराया जा रहा है। अगर पीछे अगर बैक साइड में दूसरे पेपर में अगर ये टॉपिक करा भी दिया गया है तो आप ये समझिएगा कि रिवीजन हो गया, ठीक है। आइए देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सामान्य वाणी और भाषा विकास की अवस्थाएं, जो कि हम लोग अगर देखा जाए तो पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं दूसरे पेपर के अंतर्गत। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जो सामान्य वाणी होता है, जैसे हम लोग सामान्य बोल रहे हैं वही वाणी है। तो जो दोस्तों जो सामान्य वाणी होता है और भाषा विकास की क्या क्या अवस्था होती है यही इस प्रश्न के अंतर्गत आपसे पूछा गया है। दोस्तों पूर्ण रूप से भाषा का विकास होता है अगर देखा जाए तो चॉम्स्की के अनुसार चॉम्स्की के अनुसार अगर देखा जाए तो भाषा का विकास बालक के जीवन में बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। संभवतः जन्म से प्रारंभ होकर विभिन्न अवस्थाओं से होकर अंत में बच्चों में भाषा का विकास किया जाता है। अलग अलग बच्चों में भाषा का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है। भाषा का विकास क्रमबद्ध एवं श्रेणीबद्ध होता है। कहने का मतलब ये सब छोड़िए, ये मेन ये है कि जो भाषा का विकास है एक क्रमबद्ध तरीके से होता है और सामान्य बच्चों में होता है सामान्य तरीके से। लेकिन अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, सुनने में समस्या है, तो उसमें क्या होगा कि वाणी और भाषा का विकास लेट से होगा। लेकिन वाणी और भाषा विकास के जो चरण है, सबसे पहला वाणी विकास के जो चरण है वो रोना, यानी बच्चा रोना शुरू करता है। दोस्तों रोने से वाणी का विकास कैसे होता है, तो बच्चा जन्म लेता है तो रोता है। इस समय बच्चा जब गर्भावस्था से बाहर आता है उस समय वातावरणीय परिवेश में अपने आप को व्यवस्थित करता है एवं ऑक्सीजन का संचार होता है, ठीक है। ये रोने से संबंधित हो गया। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है विभिन्न प्रकार से रोना, यानी 0 से 1 माह में विभिन्न प्रकार से रोना का मतलब क्या हुआ दोस्तों, इस अवस्था में अलग अलग प्रकार से बच्चा रोता है। वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है जिससे जो माँ होती है वो समझ पाती है। जैसे दर्द में अलग प्रकार से रोना, भूख के कारण अलग प्रकार से रोना। और ये जो बच्चे का रोना होता है ये कौन समझ पाता है, तो ये उसकी माँ समझ पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है फुसफुसाहट की आवाज़, यानी 2 माह का जब बच्चा होता है तो गड़गड़ाना, घुरघुराना तथा आहें भरना जैसे निजवाचक अभिव्यक्तियों फुसफुसाने से प्रायः कष्ट से राहत के बाद या कष्ट के दौरान दिखाई देता है। ये फुसफुसाहट की ध्वनियाँ 2 माह में। अब देखिए वाणी का विकास के क्रम में चौथा पॉइंट पर क्या आता है, तुतलाना। 4 से 6 माह में बच्चा क्या करता है, तो इस अवस्था में बच्चा एक ही सांस या अनेक ध्वनियों को एक श्रृंखला में बोलने को तुतलाना कहते हैं। इस समय द्विवष्टीय ध्वनियों का उच्चारण, द्विवष्टी का मतलब है कि प फ ब भ, ये द्विवष्टीय ध्वनियाँ कहलाती हैं। दोनों ओठ के मिलने से जो उच्चारण होता है ये द्विवष्टीय ध्वनियाँ कहलाती हैं। और जो ये 4 से 6 माह का बच्चा होता है तुतलाने वाला जो ध्वनियाँ होता है इसमें सबसे पहले बच्चा प फ ब भ यानी प साउंड के सारे ध्वनियों को बार बार उच्चारित करता है। नेक्स्ट है दोस्तों 5वें नंबर पर वाणी के विकास के क्रम में 5वां नंबर पर है लर्निंग। लर्निंग 6 से 8 माह के अंतर्गत देखा जाता है। इस अवस्था के दौरान बच्चा ल का उच्चारण ज़्यादा करता है। ल ल ल ल ल ब ब ब ब, इस तरीके से जो लर्निंग होता है ये लर्निंग का उच्चारण है। बच्चा बबलिंग करता है, ठीक है, वही लर्निंग।
नेक्स्ट है दोस्तों 6 पॉइंट है सामाजिकृत तुतलाना, यानी ये 8 से 9 माह में शुरू। इस अवस्था में बच्चा ध्यान आकर्षित करने, नकार के लिए तथा मांगों को व्यक्त करने के लिए इसका उपयोग करता है। स्वयं को व्यक्त करने तथा अन्यों के व्यवहार को संशोधित करने के लिए अपने प्राथमिक वाक्य का उपयोग करना शुरू कर देता है 8 से 9 माह में। दोस्तों अब 7वां है शब्दानुकरण, या 9 से 11 महीना में। शब्द अनुकरण का मतलब शब्दों का अनुकरण करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा अपने वातावरण की ध्वनियों की अनुकृत करने लगता है, लेकिन ये ध्वनियाँ होती हैं जो उनके वातावरण में विशेष प्रयोग में आती हैं, जिन ध्वनियों को बच्चा स्वयं उत्पन्न करता है, और वह पहले क्या करता है, वह पहले उन्हीं की अनुकृत करता है। इस दौरान बच्चा माँ की आवाज़ की नकल करता है या खुद की आवाज़ की नकल करता है। जो शब्द बच्चे के द्वारा निकाले जाते हैं उसे उन शब्दों का अर्थ मालूम नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों इसमें देखेंगे प्रथम शब्द, यानी जब बच्चा 1 साल का होता है तो प्रथम शब्द यानी पहला शब्द बोलना शुरू कर देता है। इस अवस्था के दौरान बच्चा अर्थपूर्ण शब्द का प्रयोग करने लगता है। बच्चों की प्रथम सार्थक अभिव्यक्तियाँ सरल शब्द होते हैं। ये शब्द प्रायः द्विगुणात्मक होते हैं, जैसे बाबा, मामा, फिलहाल अपनी पुरानी तुतुलाहट का प्रभाव दिखाते हैं। प्रथम शब्दों में ओष्ठीय तथा दंतोष्ठीय स्तर के जो शब्द होते हैं वही प्रमुख होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर 2 साल का बच्चा हो गया तो क्या क्या सीख लेता है। 2 वर्ष में बच्चे प, ह, ब, म, न, व, क, ग तथा स और छोटे अर्थपूर्ण शब्द बोल लेते हैं। इस उम्र में बच्चा 200 से 500 शब्दकोश का विकास हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है 10वें नंबर पर 3 साल। अगर 3 साल का बच्चा होगा तो इस उम्र में बच्चे अक्षरों का विकास ड, फ, ज, ट, न, स और सभी स्वर ध्वनियों का विकास कर लेता है। 4 साल का बच्चा होता है तो क्या क्या कर लेता है दोस्तों, तो इस उम्र में बच्चे संज्ञा तथा क्रिया को जोड़कर वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। इस उम्र में बच्चे 900 से 1000 शब्दकोश का विकास कर लेते हैं। इस उम्र में बच्चे सामान्यतः वाणी विकास के दौरान निम्न ध्वनियाँ व, फ, च का विकास कर लेते हैं। इस उम्र में बच्चे छोटी कहानियाँ कहने लग जाते हैं, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछने लगते हैं। दोस्तों 5 साल का अगर बच्चा हो जाता है तो क्या कर लेता है। इस उम्र में बच्चों में ध्वनियों का विकास ज, झ, ट, र, ठ, ढ, थ, ध और हो जाता है। ठीक है। इस उम्र में बच्चों का शब्दकोश जो है 2100 से 2200 शब्द तक हो जाता है। इस उम्र में 90% वाक्य बनावट के बारे में सीख जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब 6 से 8 साल में दोस्तों ये भी देख लीजिए, इस उम्र में दोस्तों 2600 से 3000 शब्दकोश का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि पेपर में आ सकता है, ये वाणी एवं भाषा विकास की पूर्व कक्षाएं क्या है, यानी जो बच्चे में वाणी और भाषा का विकास है उसके पहले की कक्षाएं क्या होती है, उसके पहले बच्चा कैसे सीखता है, किस तरीके से उसमें वाणी और भाषा का विकास होता है, यानी पूर्व कक्षा से पहले कैसे वाणी और भाषा का विकास होता है, यही आपसे प्रश्न पूछा गया। पूर्व कक्षाएं का मतलब कक्षा से पूर्व, यानी वाणी और भाषा सीखना एक जटिल प्रक्रिया है। इसे सीखने के लिए बहुत सारी ज्ञानेंद्रियों का सामान्य होना आवश्यक है। सामान्य मनुष्य होने के नाते मौखिक संप्रेषण का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिससे आसानी पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करते हैं एवं मौखिक विचारों को ग्रहण करते हैं, जिसके विकास के लिए निम्नलिखित पूर्व कक्षाओं का होना आवश्यक है। यानी क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, वाणी एवं भाषा का जो विकास है वो स्कूल जाने से, आप ये सोचिए स्कूल जाने से पहले क्या क्या होना चाहिए, वाणी विकास के लिए क्या क्या जरूरी है। तो ये है पहला श्रवण कौशल। दोस्तों श्रवण कौशल का मतलब हो गया कि बच्चे में सुनने का विकास होना चाहिए। मौखिक या लिखित भाषा को सीखने के लिए पर्याप्त श्रवण क्षमता का होना आवश्यक है, जिसके कारण वे दूसरों की वक्तव्य को आसानी से ग्रहण कर सकते हैं तथा वाणी और भाषा का विकास कर सकते हैं। दोस्तों अगर श्रवण सुनने में वो सही तरीका से नहीं है तो उसका वाणी और भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। दूसरा है तंत्रिकीय परिपक्वता। जो तंत्रिकीय तंत्र है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, वो सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो परिपक्व होना चाहिए। जिससे क्या होगा, परिपक्व तो होना आवश्यक है, क्योंकि तंत्रिकीय
कि परिपक्वता के द्वारा ही हम वाणी को सीखते हैं तथा उच्चारण कर पाते हैं। वाणी उच्चारण में प्रेरक मोटर परिपक्वता का बहुत बड़ा योगदान होता है, जिसके द्वारा बच्चे ध्वनि उच्चारण के दौरान ध्वनियों के बीच में सामंजस्य स्थापित करते हैं। प्रेरक मोटर का मतलब क्या होगा? जो चलने फिरने, यानी ओठ हो गया, जबड़ा हो गया, जीभ हो गया, ये मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आएंगे। और वो स्पीच के लिए जो मोटर डेवलपमेंट है ये आएंगे, जीभ और तालु ओठ, ये सब चीज़, दांत। परिपक्व के कारण बच्चे ध्वनि युक्त वातावरण भाषा का वाणी सीखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उच्चारणीय अंग तथा उसके कार्य। नेक्स्ट है उच्चारणीय अंग तथा उसके कार्य, यानी उच्चारणीय अंग क्या हो गया कि होठ हो गया, जीभ हो गया, गला हो गया, स्वर तंतु हो गया आदि का उपयोग के द्वारा वाणी का उत्पत्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञानात्मक परिपक्वता। संज्ञानात्मक का मतलब जो हम समझते हैं। ठीक है। मौखिक भाषा सीखने के लिए बच्चे के पास सामान्य मानसिक क्षमता का होना आवश्यक है, जिसका उपयोग कर वह विभिन्न प्रकार के चिन्हों को सीख सकता है। यानी कहने का मतलब अगर बच्चे के पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, तो जो ये क आप लिखे हैं तो क को नहीं समझ, आप बोलिएगा बार बार कि क है, क से कबूतर होता है, वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसके पास अगर संज्ञानात्मक परिपक्वता नहीं है तो। ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों प्रशिक्षण एवं प्रेरणात्मक वातावरण। प्रशिक्षण एवं प्रेरणात्मक वातावरण के अंतर्गत अगर देखा जाए तो वाणी और भाषा एक सामाजिक वातावरण में सीखी जाती है। वाणी और भाषा एक सामाजिक वातावरण में सीखी जाती है। इसके अंतर्गत मुख्यतः 3 वातावरण संबंधित पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। पहला है दोस्तों कि अभिरक्षक के साथ भावात्मक तथा सकारात्मक संबंध होना चाहिए तथा संप्रेषणात्मक अभिव्यक्तियों के दौरान समय समय पर सक्रिय पुरस्कार प्रदान करना चाहिए। इससे बच्चे मोटिवेट होकर के भाषा सीखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट देखा जाए प्रेरित वातावरण का दूसरा पहलू, यानी प्रेरित वातावरण। बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित वातावरण मिलना चाहिए। जैसे जहाँ बच्चा है वहाँ पर उसके अगल बगल के जो लोग हैं उस बच्चे को प्रेरित करेंगे तो ये बच्चे में ज़्यादातर विकास होगा। अब प्रेरित वातावरण का तीसरा पहलू है बच्चे को संप्रेषण करने का, यह बताने का मौका देना चाहिए। किसी भी वातावरण में संप्रेषण के लिए बच्चे को अपने अभिरुचि के अनुसार आवश्यकता महसूस होनी चाहिए, यानी जो उसकी अभिरुचि है उसके अनुसार। दोस्तों अब आ जा रहा है सामान्य शारीरिक गामक विकास। ये क्या चीज़ है? ये पॉइंट है, ये पॉइंट से ही कि सामान्य शारीरिक गामक विकास। सामान्य का मतलब सामान्य हो गया, शारीरिक गामक मतलब चलने फिरने में, गामक का मतलब होता है चलने फिरने में, उसका विकास से संबंधित है। वाणी और भाषा विकास का सीधा संबंध शारीरिक गामक विकास से होता है, जो पूर्ण रूप से वाणी और भाषा को सीखने में सहायक होता है। सामान्य गामक विकास के दौरान बालक किसी वस्तु के बारे में आसानी से सीख पाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों भावात्मक कौशल। सामान्य वाणी और भाषा के विकास के लिए सामान्यतः भावात्मक कौशल का होना आवश्यक है, जिसके द्वारा हर्ष, दुख आदि को ग्रहण करना एवं उसे उपयोग में लाता है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक विकास। दोस्तों वाणी और भाषा के विकास के लिए व्यक्तियों में संबंध स्थापित करना जरूरी है, जिसके द्वारा व्यक्ति के संपर्क में आकर भाषा को सीखने में मदद मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है संप्रेषण के माध्यम से। ठीक है। संप्रेषण के माध्यम से बच्चे का अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं को बताने के लिए संप्रेषण के माध्यम का होना आवश्यक है, जो कि बोलकर, हाथ के इशारों या विशेष प्रकार के संकेत द्वारा हो सकता है। किसी भी माध्यम से उपयुक्त क्रिया संज्ञानात्मक योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है संवेदनात्मक योग्यताएं। संवेगात्मक या संवेदनात्मक योग्यताएं क्या होती है? तो बालक के मौखिक या लिखित भाषा को आसानी से सीखने के लिए ज्ञानेंद्रियों का सामान्य होना आवश्यक है। श्रवणबधित बच्चे न तो दूसरे की भाषा सुन पाते हैं और न ही बोल पाते हैं, जिसके फलस्वरूप भाषा को समझने और बोलने में कठिनाई होती है। अतः बालक की श्रवण क्षमता सामान्य होना आवश्यक है। इसी प्रकार सांकेतिक भाषा सीखने के लिए देखना और स्पर्श, गति, दिशा की संवेदनाएं भी भाषा ग्रहण करने के लिए आवश्यक है। ठीक है।
यानी संवेदनात्मक योग्यता का मतलब हो गया दोस्तों बालक में श्रवण क्षमता का, सुनने का विकास सही तरीक़ा से होना चाहिए, देखने का विकास, ये सब अच्छी तरीके से होना चाहिए। 2-2 नंबर के प्रश्न दोस्तों यहाँ से पूछे जाएंगे। हम 2-2 नंबर के प्रश्न को ऐसे ही उठा लें। संप्रेषण क्या है? संप्रेषण क्या है? तो यह एक आशयजनक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने विचारों भावनाओं को व्यक्त करता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में आदान प्रदान किया जाता है, उसे ही संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण के माध्यम से वक्ता अपने विचारों को व्यक्त करता है एवं श्रोता वक्ता के विचारों को ग्रहण करता है। ठीक है, ये आपका संप्रेषण हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों संप्रेषण किन किन विधियों से किया जाता है, यानी संप्रेषण कैसे, हम बातचीत कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सुनकर बात कर सकते हैं, देखकर बात कर सकते हैं, स्पर्श करके बात कर सकते हैं। संप्रेषण के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? संप्रेषण के मुख्य अवयव यानी संप्रेषण के मुख्य अवयव यानी वक्ता होना चाहिए, जो बोलता है वो होना चाहिए, श्रोता होना चाहिए और संदेश होना चाहिए। हमें क्या बोलना है ये संदेश होना चाहिए। और किसके माध्यम से? अभी आप लोग मोबाइल के माध्यम से जो आप पढ़ रहे हैं ये मोबाइल के माध्यम से है। अब ये जो संदेश है, संप्रेषण की परिभाषा संदेश हम दिए, हम वक्ता हो गए, आप लोग श्रोता हो गए। ये आपका संप्रेषण के मुख्य अवयव के अंतर्गत आता है। दोस्तों संप्रेषण के उद्देश्य क्या है, यानी जो हम संप्रेषण आपस में बातचीत करते हैं उसको का मेन उद्देश्य क्या है? तो उसका मेन उद्देश्य, संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य सूचना और समझ का आदान प्रदान करना, ताकि व्यक्तियों या संगठनों के बीच एक सामान्य समझ विकसित हो सके। यह तथ्यों, विचारों और भावनाओं को साझा करने की प्रक्रिया है जो पारस्परिक समझ और सहयोग को बढ़ावा देती है। संप्रेषण के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य इस प्रकार है, यानी क्या क्या है? जानकारी प्रदान करना, यानी हम अपनी जानकारी आप लोगों को प्रदान कर रहे हैं, ये संप्रेषण का मुख्य कार्य हो गया। ठीक है, मुख्य कार्य के अंतर्गत या उद्देश्य या कार्य। ठीक है, दूसरा उद्देश्य समझ को बढ़ावा देना। संप्रेषण जो हम अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो ये आपकी समझ को बढ़ावा दे रहा है। संबंध बनाना का मतलब हो गया संप्रेषण व्यक्तियों के बीच संबंध बनाने में, उन्हें एक साथ लाने में का माध्यम है। जैसे माता पिता यानी घर के कोई भी सदस्य वो आपस में संपर्क बना करके आते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करें, यानी हम आपसे बात कर रहे हैं, आपका पेपर ये है कि हम D.Ed पास करेंगे, तो हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि आपको 80+ नंबर ला सकते हैं, इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और लक्ष्य प्राप्त करना संप्रेषण का एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है सहमति प्राप्त करना। संप्रेषण व्यक्तियों या संगठनों के बीच सहमति बनाने और एक साथ काम करने के लिए प्रेरित करने का माध्यम है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट प्रश्न है वाक, भाषा और संप्रेषण में संबंध क्या है? यानी जो वाणी है, भाषा है और संप्रेषण है, जो हम बोल रहे हैं, ये हो गया हिंदी भाषा में बोल रहे हैं और अपनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं, तो ये तीनों में संबंध क्या है? तो वाणी, भाषा और संप्रेषण के बीच परस्पर अनुनाश्रय संबंध है। संप्रेषण निरर्थक होता है, भाषा के बिना वाक्य भी अर्थहीन होता है जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है। वाक्य के द्वारा भाषा को व्यक्त करने पर उस वाक्य का अर्थ सार्थक होता है, जो मुख्य रूप से मनुष्यों के द्वारा संप्रेषण के लिए उपयोग में लाया जाता है। वाक्य एक छोटी इकाई है, उससे बड़ी भाषा एवं संप्रेषण दोनों का संयोग है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो होगा दोस्तों यूनिट नंबर आपका 4 होगा। यूनिट नंबर 4 होगा, ये यूनिट नंबर 4 नहीं, ये हमें लग रहा है, सॉरी एक सेकंड, यूनिट नंबर 5 और लास्ट यूनिट नंबर 3 हम लोग देखें, ये आपका यूनिट नंबर 4 है। ठीक है, ये यूनिट नंबर 4 है, श्रवण बाधित बच्चों में वाणी की समस्या, ये आपको पढ़ना है और ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये यूनिट कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि सारी वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी सही तरीक़े से हो जाए। धन्यवाद।